जैसे मैथ का आप लोग स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर आता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या हमेशा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से बनता है, यानी इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयोग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे नोट करना है नोट कर लेंगे, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयोग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या का परिभाषा हो गया। इसमें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का एग्जाम्पल आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे परिमेय अपरिमेय क्या होता है, तो चलिए एक एक करके हम उस पर भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या लेते हैं, जिसको हम लोग रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा इस प्रकार से होगा, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल 0 हो, यानी q का मान 0 ना हो और परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले अपरिमेय का यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में या अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोला जाता है। इरेशनल नंबर यानी कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल सा परिभाषा इसका होगा, जैसे √3 ले लीजिए आप, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं में शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती ये सब है, आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। शांत अशांत पहचानने का एक सिंपल सा नियम दिया गया है। कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या दिया गया हो, अगर p/q के रूप में कोई भी संख्या है या कोई भी पूर्णांक है, तो हर का आप गुणनखंड कीजिए। हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तो वो शांत है। कोई और संख्या भी आता है, अगर साथ में 2 आ गया तो शांत है। कोई और संख्या के अलावे अगर 5 आ गया तो भी शांत है। सिर्फ 2 आया तो भी शांत होगा और सिर्फ 5 आया तो भी शांत होगा, या 2, 5 दोनों आया इसके अलावे और कोई संख्या है तो भी शांत होगा, अन्यथा अशांत। अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 2 तरह का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का सिंपल परिभाषा हो जाता है, सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है और सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। तो इस तरह से पूर्णांक का हो गया। और जो भी संख्याओं का खेल होता है, हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, मैथ बनाते हैं, तो सभी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक मिलके ही परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक, ये सारी संख्याएं बनाती हैं। इसके बाद एक परिभाषा आता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसको नोट करना है कर लेंगे, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के बाद जस्ट आ जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि गिनती की संख्या। जैसे गिनती की संख्या का, जैसे प्राकृत संख्या का हम लोग परिभाषा दिए, तो इसका परिभाषा सिंपल हो जाएगा, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को मिलाने से बनी संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या जो भी है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की सभी संख्या ये सब प्राकृत है, और इसके समूह में अगर शून्य ऐड हो गया तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसको होल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्या। तो इस तरह से आप परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सभी का आप डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। और इसके अलावे आप डिफिनेशन जो भी है मैथ मेहनत से बनाइए, और साथ में मेरा तो सेशन यही रहेगा कि आप लोग बीटीसी की बुक से बनाइए, और साथ में अगर आप कहीं भी क्लास करते हो तो बीटीसी का बुक वहाँ क्लास में चलवाओ, या घर पे आप प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक बेटर रहता है, आप उसका यूज करो, सबसे बेटर रहेगा। और उसमें एग्जाम्पल इस तरह से तोड़ के दिया रहता है, अगर आप दोनों की मदद से बनाते हो, चाहते हो कि आप मैथ में एक्सपर्ट बनो,
मैथ अगर अच्छे से आप बनाना चाहते हो कि आगे चल के आप दूसरे को बता सके, सिखा सके मैथ बनाना, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप बीटीसी के साथ डॉक्टर के सिन्हा का मैथ घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इससे ये होगा कि आप डबल तरीके से मेहनत करोगे और ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और अगले टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपना क्वेश्चन हमें शेयर करें कमेंट्स में, ताकि उस टॉपिक पे हम आपसे बातें कर सकें, उस पर हम वीडियो दे सकें आप लोग को। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।